नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस चैनल पर डेली में 15 से 20 मिनट की एक वीडियो आता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज का जैसे कि अपना सेशन है घरेलू विद्युत उपकरण। तो दोस्तों, आपको पता होगा इसके बारे में कि मैं ऑलरेडी इसका एक क्लास डाल चुका हूँ। आज साथ ही उसका पार्ट सेकंड है, जैसे कि कुछ पार्ट इसमें बच गया था, तो आज मैं आपको पूरा उससे क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला साथियों, और बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आप सबको पता होगा साथियों, एग्जाम में साथियों एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी का दोस्तों कई बार एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, तो आपको साथियों पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे साथियों, ये अपना मतलब 25 अपना चैप्टर, जैसे कि आपको पता होगा आईटीआई में साथियों पूरा 20 से 22 25 मतलब पूरा चैप्टर होते हैं 2 साल का, आपको पूरा पता होगा, है ना, या फिर 28-30 चैप्टर पूरा, अगर आप पूरा अच्छे से देखिए तो। ठीक है, तो साथियों मैं आपको देखिए ये पूरा जो आईटीआई का सिलेबस था 2 साल का, उसके रिलेटेड जो भी 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं और जो हर बार एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको कराए हुए साथियों। तो ये प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाएंगे एमपीटीओ की, उसमें तो आपको पूरी जो क्लासेस है आपको उसमें मिल जाएंगी। तो साथियों, ये आज की अपनी मतलब ये जो अपनी पीडीएफ है उसकी लास्ट क्लास है, क्योंकि ये पीडीएफ आज खत्म हो जाएगी साथियों। फिर नेक्स्ट और मैं आपके लिए दूसरी पीडीएफ लाऊंगा, उसमें आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं साथियों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अपना क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, विद्युत केतली का प्रयोग है ना, अल्प मात्रा में जल गर्म करने, पानी वाटर को गर्म करने, दूध गर्म करने और चाय या कॉफी आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, पता होगा, सिंपल सी बात है। बाकी अभी यहाँ पे देखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नीचे में क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, विद्युत केतली की बॉडी जो होती है साथियों स्टेनलेस स्टील या फिर पीतल की बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो विद्युत केतली होती है, मतलब इलेक्ट्रिक केटल जो होती है ना, आपने देखा होगा वह काय की बनी होती है साथियों, स्टेनलेस स्टील या फिर पीतल की बनाई जाती है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना कि विद्युत केतली की धारिता क्या होती है साथियों, उसमें मतलब कितना होता है वो बोलता रहना चाहिए। तो 0.5 मतलब आधे लीटर से 1.5 लीटर तक होती है। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना विद्युत केतली को ऑन तब ही करना चाहिए जब उसमें द्रव भरा हो, अन्यथा केतली की तली कुछ ही मिनटों में लाल गर्म हो जाएगी। तो साथियों आपको स्पेशली याद रखना है, विद्युत केतली को तभी स्टार्ट करें जब आपने उसमें दूध या पानी या फिर जो भी आपको उसमें मतलब साथियों गर्म करना है डाल दिया हो, मतलब तरल पदार्थ अपना जो भी है। ठीक है, उसी के बाद आपको उसको स्टार्ट है चालू करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसके बेस पे क्वेश्चन बन सकता है ना। देखिए, डॉक्टरों तथा कंपाउंडरों द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने वाली सुइयों तथा ऑपरेशन करने के पूर्व औजारों को कीटाणु से मुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला वैद्युतिक उपकरण क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप इसमें साथियों, क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइलिंग चेस्ट कहलाता है साथियों को। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं क्या कहलाता है साथियों, स्ट्राइलिंग चेस्ट कहलाता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो इसकी संरचना विद्युत केतली के समान होती है, आकृति आयताकार होती है। तो साथियों ये आप समझ गए होंगे इसे क्या बोलते हैं, देख पा रहे हैं आप, स्ट्राइलिंग चेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं साथियों, क्वेश्चन है अपना हार्ड प्लेट क्या बोलना चाह रहा है साथियों, देख पा रहे हैं आप, हार्ड प्लेट को तवे के रूप में प्रयोग करके सीधे ही रोटियां पकाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ड प्लेट माइल्ड स्टील की बनाई जाती है जिनके नीचे फायर क्ले या पोर्सलिन स्लेब में बंद हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, हार्ड प्लेट में दूरी कॉइल वाला बंद प्रकार का हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किया जाता है। हार्ड प्लेट में उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए एलिमेंट के दोनों अंशों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो साथियों देखिएगा, जो हार्ड प्लेट में कनेक्शन होते हैं ना काय के साथ एलिमेंट के, वो काय में होते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि अपने को अधिक मतलब ऊष्मा प्राप्त हो। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि हार्ड प्लेट के माध्यम से तापमान प्राप्त करने के लिए एलिमेंट के केवल एक बड़े भाग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अपना कि हार्ड प्लेट में निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए एलिमेंट के दोनों अंशों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है।
तो जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, क्वेश्चन आपको दोनों के दोनों समझ में आना चाहिए। पहला जैसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सपोज डेट आपको अधिक ऊष्मा प्राप्त करना है। पहला क्वेश्चन था साथियों अपना, देखिए हार्ड प्लेट को उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए एलिमेंट को अंशों को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम में लगाना। कब? जब उच्च मान का ताप प्राप्त करना है। और साथियों देखिए नीचे क्वेश्चन क्या है, हार्ड प्लेट से निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए एलिमेंट को दोनों अंशों को श्रेणी क्रम में। साथियों अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आगे देखिए, टोस्टर अथवा ब्रेड सेकने वाला उपकरण टोस्टर का, टोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए टोस्ट अथवा ब्रेड पीस सेकने, मतलब जो ब्रेड के पीस होते हैं ना उसको सेकने वाला उपकरण क्या कहलाता है, टोस्टर कहलाता है माय डियर फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए, टोस्टर में दो अथवा 4 ब्रेड पीस एक साथ सेकने के लिए उपकरण में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट 3 भागों में बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन है अपना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें, टोस्टर में एलिमेंट के तीनों भागों को श्रेणी क्रम में तथा ऊर्ध्वाधर स्थापित किया जाता है। आगे देखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहाँ से देख पा रहे हैं आप कि जो टोस्टर होता है मेरे माय डियर फ्रेंड, देख पा रहे हैं आप कि टोस्टर के एलिमेंट का सामान्य कार्यकारी या फिर प्रचलित तापमान कितना होता है मेरे भैया, तो ये होता है अपना 385 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो साथियों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि जो टोस्टर होता है उसका एलिमेंट का प्रचलित तापमान कितना होता है साथियों, 385 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक परिवर्तित होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए साथियों, इसमें क्या होगा, टोस्टर ब्रेड पीस सीखने का ताप क्षेत्र, मतलब जब उसको सेका जाता है उस समय 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे देखिए साथियों, ऑटोमेटिक टोस्टर को पॉप अप टोस्टर भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, कि पॉप अप टोस्टर किसे कहा जाता है, तो जो ऑटोमेटिक टोस्टर होता है उसे पॉप अप टोस्टर कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इमर्शन रॉड पीतल, साथियों पीतल और एक होता है एक तांबा, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो साथियों ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, मतलब ऐसा पूछा जाता है कि जो इमर्शन रॉड होती है वो काय की बनी होती है साथियों, या तो वह पीतल की बनी हुई होगी या फिर वो तांबे की, मतलब कि अपने कॉपर की बनी हुई होगी, ठीक है, जिस पर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। क्यों भैया? ताकि उसको जंग ना लगे, मतलब पता है ना, आपको पता होगा, है ना। तो ठीक है, जो इमर्शन रॉड होती है माय डियर फ्रेंड वह पीतल या फिर कॉपर की बनाई जाएंगी जिस पे क्रोमियम की प्लेटिंग की हुई होगी, यहाँ पे जैसे कि दर्शाया गया, ठीक है। तथा साथियों अगर आपको बोलता है इमर्शन रॉड का जो तंतु होता है, मतलब जो तार होता है वो काय का बना होता है, तो साथियों वह नाइक्रोम धातु का बना हुआ होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नाइक्रोम होता है भैया वह क्या होता है, 80% निकेल तथा 20% क्रोमियम का मिश्रण होता है। नाइक्रोम जो होता है वो अला है एक 80% निकेल तथा 20% क्रोमियम का, ठीक है। आगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है। अपना क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड कि इमर्शन रॉड में एलिमेंट को नली से पृथक रखने के लिए नली में मैग्नीशियम ऑक्साइड भरा जाता है। जैसे कि आपने अगर कभी इमर्शन रॉड जो अपना हीटर होता है वो कभी खराब हो गया होगा तो खोल के देखा होगा साथियों, जैसे आपको पता होना चाहिए, है ना। ये कुछ इस टाइप में रॉड रहती है ना, ये ऐसा शेप बना हुआ रहता है उसका, ठीक है, ठीक है, ये ऐसा रहेगा, ठीक है, आपको पता होगा। तो साथियों आपने कभी इसको खोल के जब देखा होगा तो उसमें एक वाइट पाउडर निकलता है ना, तो वह क्या होता है भैया मेरे, तो वह होता है अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। वह कार्य क्या करता है, वह देखिए कार्य क्या करता है, इसमें लिखा हुआ इमर्शन रॉड में एलिमेंट को नली से पृथक रखने के लिए उसमें क्या भरा जाता है भैया, इसमें देख पा रहे हैं आप मैग्नीशियम ऑक्साइड भरा जाता है, वाइट रहता है, ठीक है। कभी देखिएगा कभी खराब वाला होगा आपके पास तो उसको चेक करके देखना, मतलब खोल के देखना, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें, हर बार एग्जाम में आए हुए। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड विद्युत का कुचालक तथा ताप का सुचालक होता है। मीन्स मतलब क्या होगा साथियों, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है विद्युत का कुचालक, मतलब कि वह विद्युत को प्रवाहित जो करंट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वह मतलब कि उससे प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तथा जो तापमान जो टेम्परेचर होगा ना वो उसमें से मतलब पास हो जाएगा, तभी तो हमारा जो पानी है वो गर्म हो पाएगा ना, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, इमर्शन रॉड के कनेक्टर पर पानी के मध्य 75 mm का अंतर रहना चाहिए। जैसे आप बाल्टी में अगर इमर्शन रॉड को डालते हैं
तो इमर्शन रॉड के कनेक्टर जहाँ हमारा फिल्स न्यूट्रल सप्लाई हम जहाँ देते हैं तब पानी के मध्य कम से कम यहाँ लिखा हुआ है 75 mm साथियों, मतलब कि 7.5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए डियर फ्रेंड कि गीजर बाहरी उपकरण, जो गीजर का बाहरी आवरण माइल्ड स्टील शीट से बना हुआ होता है। आपने देखा होगा कि जो गीजर होता है उसका जो मतलब टैंक होता है बाहर का, वो माइल्ड स्टील के सीटों का बना हुआ होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, गीजर आंतरिक टैंक तांबे का बना होता है। मतलब कि देखिए गीजर में क्या होते हैं, दो टैंक होते हैं, एक आंतरिक होता है एक बाहरी होता है। बाहरी मतलब वो उसको प्रोटेक्ट करता है तथा साथियों आंतरिक टैंक तथा बाहरी टैंक के बीच में क्या होता है, ग्लास वूल भरा होता है, जो क्या करता है अंदर जो पानी गर्म होता है ना वाटर, उसकी जो ऊष्मा को ना मतलब बाहर हीट को मतलब जो बाहरी वातावरण है ना उससे अप्रभावित रखता है। पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा इसमें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गीजर का आंतरिक टैंक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काय का बना होता है माय डियर फ्रेंड, कॉपर का बना होता है। ठीक है, ये कॉपर से जो भी कभी भी आता है तो आपको याद रखना जो इसको Cu से दर्शाते तथा जो कॉपर है ये इसका जो परमाणु क्रमांक कितना है 29 होता है साथियों, तथा इसका मतलब जो गलनांक होता है किसका, कॉपर का, कितना होता है माय डियर फ्रेंड 1084 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो ठीक है, और ये अपना कंडक्टर होता है मतलब कि चालक होता है। ठीक है, तो देखिए गीजर का बाहरी आवरण माइल्ड स्टील शीट से बना हुआ होता है। गीजर का आंतरिक टैंक तांबे का बना होता है, जिसकी देख पा रहे हैं आप, जिसकी आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ी होती है। आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ी होती है। अभी ये टीन क्या है आपको पता होना चाहिए। इसको एशियन, इसका जो होता है सिंबल होता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 50 होता है, तथा इसका उपयोग साथियों सोल्डर के रूप में किया जाता है। मतलब कि सोल्डर में टीन और लेड का मिक्स करके सोल्डर या फिर जो फ्यूज होता है ना, आपने देखा होगा उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका यूज यहाँ पे भी किया हुआ इन्होंने कि जो गीजर है उसके आंतरिक टैंक तांबे का बना होता है, जिसकी आंतरिक सतह पर टीन की परत मतलब कि टीन आलेपित मतलब कि टीन की परत चढ़ी हुई होती ताकि आंतरिक सतह पे कोरोजन का ना हो। देखिए कोरोजन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जंग ना लगे वहां पे। ठीक है, कोरोजन। तो ठीक है साथियों, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, गीजर के बाहरी तथा आंतरिक टैंक के मध्य ग्लास वूल, जैसे मैंने आपको बताया था गीजर के बाहरी तथा आंतरिक टैंक के मध्य ग्लास वूल मतलब कि कांच की रुई भर दी जाती है ताकि गर्म जल की ऊष्मा बाहर वातावरण में न फैले तथा पानी ठंडा न हो पाए। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा हुआ साथियों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा मत सोचिए कि एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट, ये आपके जो लाइफ में डेली रूटीन में यूज होता है तो उसके लिए भी आप इसको याद रख सकते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों बनाया जाता है इसका, उसके हिसाब से भी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि गीजर के एलिमेंट में श्रेणी क्रम में थर्मोस्टेट लगा होता है। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आपको पता होगा गीजर एक कॉइल के रूप में होता है। ठीक है, उसके क्या होता है साथियों श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये देखिए ये आपने थर्मोस्टेट लगा दिया। ठीक है, ये अपनी क्या हुई कॉइल हो गई। ठीक है, और ये अपना हो गया फेस और ये हो गया अपना न्यूट्रल। तो ये जो लायु तार है ना मतलब फेस तार, उसके क्या होता है श्रेणी क्रम में क्या लगा होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए थर्मोस्टेट लगा होता है। क्यों लगा हुआ होता है, यह साथियों क्या करता है जो तापमान है ना उसको नियत मतलब कि कंट्रोल, बताता हूँ इसमें लिखा हुआ है साथियों, जैसे इसमें नियत मतलब कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल करके मतलब साथियों आप उसको जैसा सेट करेंगे ना उसके हिसाब से वो उस टेम्परेचर को सेंस करने के बाद में क्या करेगा वह मतलब कि परिपथ को ऐसे तोड़ देगा, मतलब पृथक कर देगा उसको, है ना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मतलब उस पर कट ऑफ कर देगा। तो गीजर के एलिमेंट के श्रेणी क्रम में थर्मोस्टेट लगा होता है जिसे 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 88 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच सेट किया जाता है। तो साथियों ये जो इसका टेम्परेचर होगा पानी का, ये ऐसा बताया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अपना गीजर होता है उसका जो थर्मोस्टेट होता है उसका जो टेम्परेचर सेट किया जाता है वह किस टेम्परेचर पे सेट किया जाता है, तो वह होता है अपना 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 88 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि गीजर में जल का स्तर उसकी छत से
जो मतलब गीजर में जल का इससे उसकी छत से 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक रखा जाता है, ठीक है, जिससे जल की वाष्प एकत्र होने के लिए भी स्थान बच जाए। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ओवन दो प्रकार के बनाए जाते हैं, कौन से होती है भैया? हीटिंग एलिमेंट टाइप ओवन तथा माइक्रोवेव ओवन होता है, ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन इलेक्ट्रिक हीटिंग पर कार्य करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माइक्रोवेव ओवन होता है वह डाई इलेक्ट्रिक, देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो माइक्रोवेव ओवन होता है वह डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन दूसरा क्या बोलना चाह रहा है कि माइक्रोवेव ओवन में 300 हर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ऊष्मा क्रिया संपन्न की जाती है। साथियों ये पॉइंट को नोट करके लिख के रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको ये कि जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसका फ्रिक्वेंसी जो होती है, मतलब यहाँ दर्शाया गया 300 हर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के मध्य ऊष्मा क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो साथियों आई होप कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में गर्म हवा प्राप्त करने के लिए, मतलब जैसे कि अभी ठंड का समय चल रहा है साथियों, आप सबने भी स्वेटर वगैरह पहन के बैठे होंगे, ठीक है। तो शीत ऋतु में गर्म हवा प्राप्त करने के लिए हीटर कन्वेक्टर का प्रयोग किया जाता है। आप सभी के घरों पे लगा होगा, ठीक है, पता होगा, आपने देखा होगा। देखते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। हीट कन्वेक्टर में ब्लोअर के लिए शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स जो यहाँ पे एक नाम लिया गया है शेडेड पोल मोटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटर है जिसका उपयोग आपको मैं बता देना चाहूँ कि साथियों दीवार घड़ी तथा अपने जो खिलौने होते हैं ना, खिलौने तथा जो छोटी छोटी मतलब बच्चों के खिलौने होते हैं उनमें या फिर छोटे कार्यों के लिए वहाँ पे क्या होता है साथियों, इस मोटर का यूज़ किया जाता है तथा इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है बहुत ही कम होता है। किसका माय डियर फ्रेंड? शेडेड पोल मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वह कम होता है, एग्जाम में पूछा जाता है तथा इसकी जो दक्षता होती है माय डियर फ्रेंड वो होती है 25 से 30% होती है, या फिर आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा साथियों 20 से 30% होती है। तथा इसकी जो रेटिंग होती है साथियों ये लगभग कितनी होती है माय डियर फ्रेंड? 3 वाट से 125 वाट की रेटिंग की बनाई जाती है, ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए साथियों। और इसके बारे में और एक पूछता है कि जो शेडेड पोल मोटर होती है उसकी दिशा क्या परिवर्तित की जा सकती है? तो दो साथियों शेडेड पोल जो मोटर होती है उसकी दिशा को हम परिवर्तित नहीं कर सकते तथा इसकी जो दिशा होती है साथियों अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की ओर होती है। माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस रिलेटेड ये मतलब ऐसी मोटर है, सिंगल फेज मोटर है, आपको साथियों मोटर से भी 4 से 5 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है, इसलिए मैं बता देना चाह रहा हूँ कि हीट कन्वेक्टर में ब्लोअर के रूप में शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। माय डियर फ्रेंड आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन अपना हेयर ड्रायर का उपयोग गीले बालों, मतलब हेयर ड्रायर मतलब वही हेयर मतलब तो बाल ही हो गया ना, तो हेयर ड्रायर का प्रयोग गीले बालों को सुखाने के लिए किया जाता है। इसमें ब्लोअर के आगे एक छोटा हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, क्योंकि पता ड्रायर क्या करेगा, हवा फेंकेगा ना, मतलब तो सामने में क्या होता है साथियों एक हीटिंग का एलिमेंट लगा होता है। अब इधर से क्या कर रहे हैं आप हवा दे रहे हैं ब्लोअर की सहायता से, तो ये क्या करेगा इस हवा को क्या गर्म करके यहाँ पे हमको गर्म देगा, तो जिससे क्या होगा हमारे जो बाल है ना वो जल्दी सूख जाएगी, ठीक है, ऐसा इसका मतलब पता होगा आपको, स्मार्ट बनते हो आप सब, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों कि बायोनेट टाइप हेयर ड्रायर में जो शेडेड पोल मोटर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने बोला था जितने भी छोटे छोटे मशीनें होती मतलब अपना खिलौने हो गया, फिर जैसे कि यहाँ पे लिखा है हेयर ड्रायर मोटर्स में शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पोर्टेबल हेयर ड्रायर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। साथियों याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो चुका है, आपको बोलता है बायोनेट टाइप हेयर ड्रायर में शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है तथा यहाँ पे देखिए साथियों आपको बोला नीचे पोर्टेबल हेयर ड्रायर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है।
तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पे किसका नाम लिया गया है, यूनिवर्सल मोटर। व्हाट इज यूनिवर्सल मोटर साथियों, यह क्या करती है मेरे डियर फ्रेंड, यह AC तथा DC दोनों सप्लाई पर क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। मतलब एक तो हम एक AC सप्लाई देंगे तो भी चलेगी, या फिर हम DC सप्लाई देंगे तो भी चलेगी। साथियों एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया था कि वह कौन सी मोटर है बताइए जो AC तथा DC दोनों सप्लाई पर चलती है, तो वह साथियों यूनिवर्सल मोटर होती है। लेकिन साथियों क्वेश्चन वहाँ थोड़ा सा घुमा दिया गया था, ऑप्शन में दिया गया था क्या AC सप्लाई या DC सप्लाई दोनों एक साथ चलेगी, मतलब एक साथ देने पे चलेगी। तो साथियों ऐसा नहीं होता, एक तक आपको क्या देना पड़ेगा, AC देंगे तो चलेगी या फिर DC देंगे तो चलेगी। एक साथ दोनों सप्लाई का नहीं जोड़ना है उसमें, नहीं तो मोटर खराब हो जाएगी, है ना। ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा इसका उपयोग ट्रैक्शन कार्य में, मतलब अधिकतर इसका मतलब जैसे ट्रैक्शन मतलब बोलना चाहिए दोस्तों, यूनिवर्सल जो मोटर है ना, इसका जो मिक्सचर होता है, ग्राइंडर होता है ना, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और जो अगर ट्रैक्शन कार्य के लिए बोलता है तो दोस्तों उसमें DC सीरीज मोटर का यूज़ किया जाता है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। खाद्य मिक्सचर को द्रव, देखिए खाद्य मिक्सचर में वही क्वेश्चन आ गया, खाद्य मिक्सचर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए खाद्य मिक्सचर को द्रव नेत्र भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और जो मोटर है ना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत ग्राइंडर में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत ग्राइंडर होता है उसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए विद्युत ग्राइंडर में ड्रम की गति व पुल्ली का अनुपात कितना होता है साथियों, 1:3 होता है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। इन दोनों के बीच में वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, जो उसका नंबर कितना होता है, 36 और 39 नंबर के होते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो सीलिंग फैन का साइज नापने हेतु एक ब्लेड के आखिरी सिरे से बॉडी के केंद्र बिंदु तक, मतलब कि जो सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट तक की mm में दूरी का दुगुना करने से ज्ञात की जाती है। तो साथियों ठीक है, ये इतने क्वेश्चन थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन, है ना। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है इसमें अपना, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि छत के पंखे में मुख्यतः, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है साथियों कि छत के पंखे में मुख्यतः स्थायी मतलब होता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर का यूज़ किया जाता है। माय डियर फ्रेंड याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो परमानेंट कैपेसिटर, मतलब कि इसमें साथियों जो आपको पता होना चाहिए ना, जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है उसमें साथियों क्या होगा, अपना जो कैपेसिटर होगा ना वह क्या होगा, परमानेंटली लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अपना ये हो जाएगा फेस और ये हो जाएगा अपना न्यूट्रल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता और ना ही इसमें मतलब कैपेसिटर को हम पृथक किया जा सकता है, मतलब ये स्थायी रूप से लगा हुआ होता है। तो साथियों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये अपने रनिंग वाइंडिंग हो जाएगी और एक हो जाएगी स्टार्टिंग वाइंडिंग। आपको पता होगा जो मोटर होती है उसमें रनिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो साथियों आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, छत के पंखे की ब्लेड 10 डिग्री पर मुड़ी हुई होती है, जो ब्लेडें होती है वह 10 डिग्री पे मुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है साथियों, छत के पंखे की ब्लेड व छत के बीच न्यूनतम 30 सेंटीमीटर होता है, 1 फुट या फिर 12 इंच का अंतर रखा जाता है। कैसे भी है, जैसे आपका ये सपोज दैट आपकी छत है, उसके बीच में यहाँ पे आपका मतलब कि फैन लगा हुआ है। ठीक है, ये अपने उसकी पंखुड़िया है। ठीक है, तो वो बोलना चाहिए छत के पंखे की ब्लेड है ना, छत के बीच की, मतलब इस ब्लेड से अपनी इस दूरी कितनी होनी चाहिए भैया, 12 इंच या फिर 1 फुट या फिर 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, मुख्यतः 900 mm, 1500 mm तथा 1200 mm, 1400 mm वाले पंखे में 2.5 साथियों यह क्वेश्चन पूछा जाता है, जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है उसमें कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर संधारित्र लगाया जाता है, तो वह होता है 2.5 माइक्रोफैराड का संधारित्र यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेबल पंखे की ब्लेड कितनी साइज की होती है साथियों, बताना है आपको। यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, टेबल पंखे की ब्लेड 100 मिलीमीटर से 400 मिलीमीटर तक होती है। आगे देखिए टेबल पंखे में
में एक ऑसिलेटिंग मतलब युक्ति यूज़ की जाती है जो पंखे के स्टेटर को लगभग 90 डिग्री से 100 डिग्री अंश तक घुमाती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ऑसिलेटिंग युक्ति यांत्रिक होती है तथा यह रोटर शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन है अपना, टेबल पंखे में क्वेश्चन बोलना चाह रहा साथियों, देख पा रहे हैं आप, टेबल पंखे में बेयरिंग के स्थान पे गन मेटल के बने ब्रश का प्रयोग किया जाता है। जो मतलब टेबल फैन होते हैं ना, उनके बेयरिंग के स्थान पे मतलब बेयरिंग वहाँ पे नहीं लगाया जाता, जैसे आपने देखा होगा डीसी जनरेटर में, मोटरों में जो बेयरिंग्स का जैसे सीलिंग फैन में आपने देखा होगा बेयरिंग, लेकिन जो टेबल फैन है वहाँ पे गन मेटल के बने हुए ब्रश का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं कि डेजर्ट कूलर में एग्जॉस्ट फैन का आकार 78 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर या फिर 14 इंच से 18 इंच रखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्वेश्चन बोलना चाह रहा है अपना कि डेजर्ट कूलर में लिफ्टिंग पंप एग्जॉस्ट फैन के समांतर में जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर मतलब होता है फ्रिज, आपने देखा होगा आपके घर पर लगा हुआ होगा। तो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज की जो क्षमता होती है ना वह लीटर में नापी जाती है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बोलता है मेरा 15 लीटर का, कोई बोलता है मेरा 18 लीटर का, कोई बोलता है मेरा 40 लीटर का क्या फ्रिज, तो उसकी जो इसके आधार पर उसकी क्षमता को नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज संपीड़न के सिद्धांत पे कार्य करता। माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेटर के अंदर मतलब रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज के डीप फ्रीजर कक्ष जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान वो होता है, कितना होता है माय डियर फ्रेंड, वो होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा जाता है होता है। जो रेफ्रिजरेटर होता है फ्रिज होता है उसके अंदर में फ्रियान गैस का यूज या फिर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में प्राय कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर यूज की जाती है। तो साथियों देखिए इसमें दो मोटर होती है, सॉरी 2 कैपेसिटर होते हैं। चलिए मैं आपको इसका डायग्राम भी बना के बताता हूँ जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। जैसे कि आप इसका डायग्राम देखिए, तो साथियों जैसे मैं डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे हैं, मैंने आपके लिए मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटर स्टार्ट होती है कैपेसिटर रन मोटर को बना दिया साथियों। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे आपका एक और स्विच आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच आ जाएगा। चलिए उसको भी मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ साथियों। तो वो क्या होगा देखिए, यहाँ पे जोड़ देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे साथियों जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ जाएगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच CFS। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा हुआ। ठीक है, तो साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई है, ठीक है, और एक हो गई रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, देन अपना इसके बाद में देखिए फेज और न्यूट्रल अपने सिंगल फेस मोटर है। ठीक है, तो ये ऐसा आपको पता होना चाहिए। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसकी जो मोटर होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हुई होती है। ठीक है, साथ ही होता है इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है ना अधिक होता है, क्योंकि इसमें दो अपने क्या लगे हुए हैं, अपने कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अपना साथ में देख पा रहे हैं आप कि वाटर कूलर में पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज स्टेबलाइजर का मुख्य भाग ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। मतलब जो ऑटो ट्रांसफार्मर मतलब क्या, एक वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है ना। ठीक है, उसमें वोल्टेज को कम अधिक कर सकते हैं। आगे देखिए, मोटर पंप की कार्य क्षमता बोरिंग का व्यास तथा मोटर की शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथियों, इसमें पंखे की परिवर्तित करने के लिए रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो पंखे के स्पीड को परिवर्तित करने के लिए भी रेगुलेटर का यूज किया जाता है, आपको पता होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखे में संधारित्र स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्वेश्चन आता माय डियर फ्रेंड, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसका कार्य क्या होता है, कहाँ लगा होता है। तो माय डियर फ्रेंड वो क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है ना उसके श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। तथा साथियों यह क्या करता है, जब मोटर 75% की स्पीड पकड़ लेती है तब यह क्या करता है, उस स्टार्टिंग वाइंडिंग को पृथक कर देता है। मतलब फिर मोटर ना अपनी ओनली साथियों रनिंग वाइंडिंग पर ही मतलब चलते रहती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंखे में प्रयुक्त संधारित्र स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है। ठीक है, तथा यहाँ पे साथियों सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए।
आगे देखिए, वाटर कूलर की टंकी में पानी की सप्लाई को फ्लोट वाल्व के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथियों। क्वेश्चन है अपना कि माइक्रोवेव ओवन में विभिन्न अवयव माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, खाद्य मिक्सर में लगी मोटर की गति मतलब जैसे कि अपनी यूनिवर्सल मोटर हो जाएगी। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी होती है माय डियर फ्रेंड, उसकी स्पीड बताया यहाँ पे 3000 आरपीएम से 14000 आरपीएम तक होती है, मतलब कि बहुत अधिक होती है, उच्च होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है अपना, प्रेशर टाइप गीजर में पानी की सप्लाई तांबे के पाइप के द्वारा की जाती है। मतलब कि जो प्रेशर टाइप गीजर होते हैं उसमें पानी की जो सप्लाई होती है, ठीक है, पानी मतलब उसमें से जाएगा, है ना, तो तांबे के पाइपों के द्वारा की जाती है, मतलब तांबे के पाइप रहेगा उसमें से पानी क्या होगा, जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये आज के मेरे मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन थे। किससे साथियों आपको बता देना चाहिए, अपना तो आज का सेशन था, अपना सेशन था साथियों विद्युत उपकरण। ठीक है, तो साथियों जैसे कि आप सबको बता देना चाहिए, आज का मेरा जो मतलब थ्योरी का इसमें मैंने आपको 25 मतलब आपका आज का चैप्टर था। तो साथियों ये मतलब आईटीआई में जितने अपना मतलब चैप्टर होता है 25 से 20 अपना 30 तक मतलब 30 तक आपको पता होगा, मतलब आईटीआई 2 साल का सिलेबस होता है साथियों, 25 से 30 इसमें मतलब कि चैप्टर होते हैं ना इनके बीच में। ठीक है, तो यह मैंने साथियों आपको 25 के जो चैप्टर थे पूरे के पूरे मैंने आज मतलब आपको अभी 2 महीने से मैं साथियों इसमें क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज मेरा ये पूरा का पूरा साथियों खत्म हो गया। ठीक है, तो इसके बेस पे जो भी ऑनलाइन क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने आपको पूरा इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं अपना आज का सेशन था, इसमें देखिएगा आप 25 तक घरेलू विद्युत उपकरण जो कि आपको मैंने इसमें ये भी क्लियर करा दिया। तो साथियों इसके पहले भी मैं ऑलरेडी इसी चैनल पे मैं आपको 1600 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मतलब कि जो न्यूमेरिकल अपना साथियों न्यू टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वह भी साथियों DRDO के नाम से मतलब टेस्ट सीरीज है। इसमें 1600 क्वेश्चन और जो 1600 क्वेश्चन है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आए गए बेसिक टू एडवांस लेवल तक। ठीक है, पूरे आपको उसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो साथियों अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको साथियों ये जो क्वेश्चन है यह सब लगाना पड़ेगा, क्योंकि साथियों इन्हीं को मैंने मतलब जो 1600 क्वेश्चन है ये 1 लाइनर क्वेश्चन है तथा अपने जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी होती है स्पेशली थ्योरी जो दोस्तों एनके हो गया, अरिहंत हो गया या फिर निम्न आपको जो भी पीएस दोगल साथियों मैं आपको नाम बताना चाहूँ, एक एनके होती है, एनके बहुत ही अच्छी बुक है तथा पीएस दोगल अगर आपको पढ़ना है तो मतलब इंपॉर्टेंट है बहुत। और अरिहंत साथियों ये फिर निम्मी हल्का आपको शायद नहीं समझ में आए क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कठिन है, तो आप जो अपना साथियों जो अपना एनके है एनके को प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो एनके की बुक है, क्योंकि साथियों इन्हीं को मैंने मतलब पढ़ के ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट जॉब में और एग्ज़ाम निकाला हुआ है ना, और यही टेस्ट सीरीज़ हो गया फिर ये जो 1 लाइनर क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ इन्हीं से, या फिर जो एनके की बुक होती है साथियों उन्हीं को मतलब कि मैंने देख के अपना जो एग्ज़ाम है साथियों ऑलरेडी मैं 2 से 3 एग्ज़ाम इसमें निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो आप भी आई होप कि ऐसी टाइप के जो 1 लाइनर क्वेश्चन है और टेस्ट से लगाएंगे। और एनके साथियों आपकी पहली बात तो देखिए आपका जो भी चैप्टर है डीसी जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर या फिर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब से आपको पता क्वेश्चन बनने वाले साथियों किस पे अपना जो भी, और जो एक इलेक्ट्रॉनिक का भी आपका उसमें बहुत अच्छा लोड रहेगा, क्योंकि साथियों हर एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक से 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है, आपको पता होगा, है ना। तो ये इन पे आपकी साथियों बहुत ही अच्छी पकड़ होना चाहिए। और साथियों आपको एक बात ये भी बता देना चाहिए, मतलब कल मतलब 28/11/2022 को ही रिसेंट में मतलब शाम को 4 से 5 बजे के बीच अपना जो DRD टेक्नीशियन 1 के लिए उन्होंने जो रिजेक्टेड लिस्ट होती है ना मतलब कैंडिडेट बंदों की 2810 बंदे उसमें उन्होंने उनका नाम दिया है। टोटल साथियों 2810 बंदे उनका नाम दिया है। तो साथियों मैं ऑलरेडी इसका वीडियो भी बना के डाल चुका हूँ, तो आप प्लीज़ प्रोवाइड मतलब उसमें जो PDF है उसको जाके डाउनलोड करके आप मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके साथियों उसको अपना नाम तो नहीं सर्च कर सकते तथा 5 दिसंबर के पहले मतलब उसमें आप साथियों अपना जो भी करेक्शन करना है तो उसने हेल्प डेस्क दिया हुआ है, DRDO की ईमेल ID दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप उसको क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, तो साथियों एग्जाम निकलेगा, सभी का एग्जाम निकलेगा, बट आपको मेहनत और जुनून और अपनी लगन के साथ मेहनत करना साथियों जरूर एग्जाम निकलेगा। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद। और आप सब दोस्तों बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी और प्लीज़ इसी टाइप की वीडियो में ऐसे मतलब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना लाइक कर दीजिए वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा नहीं लगता तो साथियों डिसलाइक भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।